अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये ह्यूमन असिस्टेड है, मतलब इसमें ह्यूमन का अमल दखल होता है। इस किस्म का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें ह्यूमन का अमल दखल, इंसान का अमल दखल हो, उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसकी अक़साम जो है जैसे कि कटिंग है, ग्राफ्टिंग है या क्लोनिंग है, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कटिंग में इस तरह होता है कि हम स्टीम या रूट को लेते हैं किसी प्लांट की जिसकी हम कटिंग करना चाह रहे हैं, और उसको हम जब कट करते हैं तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि उससे एक न्यू प्लांट बन सके। तो इस प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं। तो जब हम कटिंग का प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले हम प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, हेल्दी प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि डिजीज़ फ्री हो। अगर एक प्लांट में डिजीज़ हो पहले से, तो जो हम कटिंग लेंगे और एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा तो उसमें डिजीज़ मौजूद होगी पहले से, तो हम डिजीज़ फ्री प्लांट लेंगे। और इसके अलावा हम सीज़न को भी देखेंगे कि ग्रोइंग सीज़न है या नहीं है इस प्लांट का, तो हम सीज़न को भी देखेंगे और डिजीज़ फ्री प्लांट भी हम देखेंगे, डिजीज़ फ्री प्लांट है। उसके बाद हम कट करेंगे प्लांट को, कटिंग हम लेंगे। तो जो डिजीज फ्री प्लांट हो और उसकी ग्रोथ तो बेस्ट सीजन हो ग्रोथ की, तो हम कट करते हैं उस प्लांट पार्ट को, रूट को या शूट को हम लेते हैं। तो जो जिस चीज़ से हम कटिंग करेंगे वो शार्प हो, जो इस कुल्हाड़ी या आरी वगैरह से हम जो कटिंग लेंगे तो वो शार्प हो, तेज़ हो, ताकि वो कटिंग ज़्यादा ख़राब ना हो। उसके बाद हम उसको सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं, और सॉइल में ट्रांसफ़र करने के बाद वो वहाँ पे अगर रूट है तो वहाँ से और रूट और शूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो भी कटिंग हम लेंगे वहाँ से रूट और शूट की डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस किस्म के प्रोसेस को जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको हम कटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोनिंग ऐसा इन विट्रो ग्रोथ मैकेनिज्म है जिसमें हम सेल्स या टिश्यू लेते हैं, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखते हैं और उससे पूरा प्लांट बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग, और इस मैकेनिज्म को हम टोटिपोटेंसी भी कहते हैं। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ग्रोथ मीडियम जिसमें हमने सेल्स या टिश्यू की ग्रोथ करनी है वो हम पहले बनाते थे, जो ग्रोथ मीडियम है। उसके बाद जिस प्लांट की हमने क्लोनिंग करनी है वहाँ से हमने टिश्यू उठाने हैं, वहाँ से जो हमने सेलेक्ट करना है जो भी प्लांट, वहाँ से टिश्यू उठाने हैं, और वो टिश्यू जो है हमने ग्रोथ मीडियम के अंदर डाल देने हैं। तो वहाँ पे कॉलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ मटेरियल वहाँ पे मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स के लिए मौजूद है, तो कॉलस फॉर्मेशन हो जाएगी। कॉलस जो है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसको अभी तक ये कंफर्म नहीं है किसने शूट बनना है और किसने रूट बनना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी। इस कॉलस की डिफरेंशिएशन इस तरह होगी कि मुख्तलिफ हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीन वगैरह जो हार्मोन है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे रूट और शूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हार्डनिंग, जब प्लांट हमारे पास तैयार हो जाता है तो हम उसकी हार्डनिंग करेंगे। एनवायरनमेंट को हम डायरेक्टली इसको एक्सपोज नहीं करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसको एनवायरनमेंट को एक्सपोज करेंगे ताकि उसमें मजबूती आए, और उसके बाद हम उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लोनिंग के जो कंप्लीट प्रोसेस पे एक वीडियो मौजूद है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन किया है इसके लिंक, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट इसको देख सकते हैं, जो सारे स्टेप किस तरह, ग्रोथ मीडियम किस तरह तैयार की जाती है, एक्सप्लांट वगैरह किस तरह लिया जाता है, जो सारा प्रोसेस है वो वहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। नेक्स्ट जो है ग्राफ्टिंग में इस तरह होता है कि हम एक प्लांट के फ्लावर या फ्रूट का जो करेक्टर है वो दूसरे प्लांट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये एक ख़ास करेक्टर हमें पसंद है और दूसरे प्लांट में हम वो करेक्टर देखना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है हम ग्राफ्टिंग करते हैं। इन्वॉल्व द जॉइनिंग ऑफ टिश्यू ऑफ वन प्लांट विद अनदर प्लांट in such a way that they grow together as a single organism। तो दो प्लांट को हम कंबाइन करते हैं लेकिन वो एक ही प्लांट के तौर पर काम करेंगे दोनों। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ग्राफ्ट वहाँ पे ग्राफ्टिंग करेंगे, ग्राफ्ट लगाएंगे तो वो दो प्लांट होंगे, नहीं, वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के तौर पर काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है जो कैरेक्टर हमें पसंद है, फॉर एग्जांपल फ्लावर, ग्रोथ या फ्रूट हमें चाहिए, जो डिजायरेबल कैरेक्टर है जिस प्लांट का है वहाँ से हम एक
ग्राफ्ट लेंगे, एक कलम हम वहाँ से लेंगे। उसके बाद जिस प्लांट में हम वो ग्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम उसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है जहाँ पे हम ग्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं, जिस प्लांट पे हम करना चाह रहे हैं, जिसके साथ हम अटैच करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमने कट लगानी है। लेकिन कट इस तरह लगानी है कि सबसे पहले हमने जो कट ली है, जो कलम हमने बनाई है, उससे बिल्कुल मुताबिकत इसकी हो, तो उस किस्म की हम कट लेंगे। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। जो हमारे पास सियान है उसको हम रूट स्टॉक में लगाएंगे। जो रूट स्टॉक जिस प्लांट में हमने कलम लगानी है उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, और वो बेहतरीन तरीके से फिट होने चाहिए एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो ग्राफ्ट हमने लगाई है वो तो उसको हम टेप के ज़रिए महफूज करेंगे ताकि ग्रोथ के दौरान वो हिले ना। अगर वो हिले तो प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी, तो ग्राफ्ट अच्छे से नहीं लगेगा। उसके बाद जब प्रॉपर हीलिंग हो जाए तो उसके बाद जो आपने जिस करेक्टर का आपने कलम लगाया था, जो ग्राफ्ट किया था, वो करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें ह्यूमन का अमल दखल होता है। इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि आपने देखा कि कटिंग या क्लोनिंग है या ग्राफ्टिंग है, इसके अंदर इंसान का अमल दखल है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। थैंक यू।